हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 11 जुलाई 2022। तो नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो पहली इमेजेस ली है, एक डिस्टेंट गैलेक्सीज की, उसकी इमेजेस को शेयर किए हैं। तो इसके बारे में द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो उसमें एक न्यूज़ भी छपी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इमेजेस, उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मेन गोल्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा की गई बेसिक कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नासा ने यहाँ पे कुछ इमेजेस जो है रिलीज की है यहाँ पे, जिसको जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिलीज की है यहाँ पे। तो देखिए, ये इमेजेस जो ली गई है, ये इमेजेस जो है ये टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये लगभग हमसे 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूर हो सकती है यहाँ पे। तो लाइट की जो स्पीड हम जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेवल करती है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एक साल में कितना ट्रेवल करेगी। और उस उन सालों को अगर आप 4.6 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस निकलेगा उतना डिस्टेंस पे किलोमीटर में आपको मिल जाएगी कि ये गैलेक्सी कितनी दूर है यहाँ पे। तो अगर बात की गई है तो यहाँ पे देखिए, ये जो इमेजेस इतनी चर्चे में क्यों है कि वन ऑफ द डीपेस्ट और फाइनेस्ट इंफ्रारेड इमेजेस है यहाँ पे। तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट गैलेक्सीज जब डिस्कवर हुई है, तो उसके हिसाब से ली गई ये एक इमेज है। तो देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेन गोल्स क्या है। लेकिन देखिए, इतनी जो खातिरदारी की जा रही है, तो इससे पता लग सकता है कि ये जो एंशियंट गैलेक्सीज जो है, इसको ये फॉर्म कैसे हुई थी, इनके मासेस के बारे में पता लगा जा सकता है, इनके अलग अलग जो स्टार्स के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, इसकी एजेस के बारे में, इसकी हिस्ट्री, इसकी कॉम्पोजिशन, सब के बारे में पता लगा जा सकता है। और ये स्पेस साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग एक नज़ारा भी देख लेंगे आप, तो ऐसे इमेजेस तो अगर आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन ये एक रियल इमेजेस है। लगभग 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स हमसे ये गैलेक्सी जो है ये दूर है। तो इसमें जो तारे हैं, अनगिनत बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ पे मौजूद है। तो इनको जो है स्टडी किया जाएगा अलग अलग यहाँ पे। तो इससे बहुत कुछ चीज़ें हमको पता लग सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट एंड डेलिकेट टेलीस्कोप मेड बाय तीन जो कोलाबोरेशन की गई है यहाँ पर, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पेस एजेंसीज मौजूद है यहाँ पे। और इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2021 में। तो देखिए, यहाँ पे ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये L2 लाग्रांज पॉइंट जो है यहाँ पे स्थित है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद है। तो ये लाग्रांज पॉइंट 2 जो है, ये पूरे जो ऐसे अर्थ के आजू बाजू 5 पॉइंट है, तो वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी अगर आप एक चीज़ रख देंगे तो ये रिलेटिवली स्टेबल होती है, और यहाँ पे मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी लगती है और फ्यूल लगती है। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है, काफ़ी हैवी इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे पोजीशन किए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले तो जेम्स वेब के बारे में देख लेते हैं। ये दिखने में ये जो टेलीस्कोप कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे मिरर की साइज जो है यहाँ पे 6.5 मीटर के आसपास है। यहाँ पे एक मिरर की साइज जो है 6.5 मीटर के आसपास है यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है ये। तो ये जो लाग्रांज पॉइंट है, इसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा। ये देखिए अर्थ, ये सन, ये रहा मून। तो ये L2 लाग्रांज पॉइंट जिसके हम बात करें, तो देखिए पूरे जो अर्थ के आजू बाजू ऐसे 5 लाग्रांज पॉइंट है, L2, L1, L3, L5, L4।
तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में अगर किसी भी जो सैटेलाइट को अगर स्थित कर दिया जाए तो ये जो है सन और अर्थ की ग्रेविटी को एक दूसरे को बैलेंस करती है यहाँ पे, यानी कि सन की ग्रेविटी भी इस पॉइंट से किसी को खींच नहीं सकती और अर्थ भी खींच नहीं सकती है, तो ये स्टेबल रहती है। तो एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि हबल टेलीस्कोप जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करती थी, लेकिन ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये जो है सन को ऑर्बिट करेगी फ्रॉम L2 इस पॉइंट से। तो यहाँ से जो है जब ये सन को जो ऑर्बिट करेगी यहाँ पे, तो ये एक स्टेबल पॉइंट पे रहेंगी और ये L2 लग्रांज पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के अगर बाहर चली गई तो सन इसको जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, और या फिर इसके अगर अंदर रही तो अर्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक स्टेबल पॉइंट है लग्रांज पॉइंट। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जान लेते हैं कि देखिए कि इतना ज़्यादा जो मेहनत की गई है यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड जो ये है, तो इसके मेन गोल्स क्या है। तो इन गोल्स को 4 थीमों में डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए कि बिग बैंग से लेके हम लोग अगर स्टडी करेंगे यहाँ पे लगभग 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम लोग मानते हैं यहाँ पे, तो तब से लेके अब तक जो है उसको देख सकते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट स्टार्स या फिर गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई थी यहाँ पे, जो डार्क एजेस जो हुई थी उसको स्टडी किया जा सकता है। जब अर्ली यूनिवर्स जो है जब यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उसको यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। सबसे जो फेंटेस्ट या फिर अर्लीस्ट गैलेक्सीज जो है जिसको हबल जो है ट्रैक नहीं कर पा रहा था उसको ट्रैक किया जा सकता है यहाँ पे। अलग अलग गैलेक्सीज की जो फॉर्मेशंस है, असेंबल्स है, यहाँ पे असेंबलिंग जो होती है गैलेक्सीज की, इसमें उसको स्टडी किया जा सकता है यहाँ पे। जो यहाँ पे स्टार्स है यहाँ पे या फिर अलग अलग जो प्लेनेटरी सिस्टम है किस तरीके से ये जो है पैदा हुई थी इसको बारे में भी स्टडी किया जा सकता है यहाँ पे। या फिर जो एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट है यानी कि अपने सोलर सिस्टम के बाहर के जो प्लेनेट है उन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जा सकता है। अलग अलग जो वेव्स आती है यहाँ से उसको स्टडी किया जा सकता है यहाँ पे। और उसके द्वारा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि उस पर्टिकुलर अगर एक्स्ट्रा सोलर कुछ स्टार्स हो गए यहाँ पे, प्लैनेट्स हो गए, कौन से यहाँ पे एटॉम्स है या फिर मिनरल्स वहाँ पे मौजूद होती है, लाइट्स कैसे जो है स्कैटर्ड होती है उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। और उसके थ्रू यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग जगहों पे लाइफ की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी स्टडी किया जा सकता है। तो लाइफ इन ए फॉर्म ऑफ ए बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और क्या पता अगर हमसे कोई ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो गई तो उसको भी में भी ट्रैक किया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, हालांकि ऐसे हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ह्यूमन जो एक क्यूरियोसिटी माइंड के हिसाब से जो पहले से की गए हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन जो द हिंदू ने एक्चुअली मेंशन किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो पायोनियर स्पेसक्राफ्ट जो है, ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम के यहाँ पे उसको डिस्कवर करने के लिए इसको भेजा गया था। तो जुपिटर और सैटर्न की जो है इमेजेस को यहाँ पे स्टडी किया था यहाँ पे पहली बार जो है। वॉयेजर, डेफिनेटली आप इसके बारे में सुने होंगे। तो वॉयेजर 1 को भेजा गया था, उसके बाद वॉयेजर 2 को भेजा गया था, और इन दोनों ने ही जो है जुपिटर और सैटर्न के रिंग्स के बारे में हम लोग को बताया था। तो वॉयेजर 2 है जो एक ऐसा एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो हमारे भेजे हुए सबसे दूर अभी तक जा चुका है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ पे 99 से ये जो है काम में लगी हुई है। तो एक्सरे लाइट में यहाँ पे सबसे जो डिस्टेंस चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करती है, उसको ट्रैक करती है यहाँ पे, जो नॉर्मल ऑप्टिकल लाइट्स ट्रैक नहीं कर पाती है। यानी कि एक्सरे उसको भी यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगी जो नॉर्मल लाइट हमको नहीं दिखा सकती है, तो उसको डिटेक्ट करके उसको एनालिसिस करने में काम में आ सकती है। स्पेयर्स एक्स जो है यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड आइसिस एक्सप्लोरर। तो ये एक 2 साल का एक मिशन होने वाली है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। और ये जो है ऑप्टिकल एज वेल नियर इंफ्रारेड लाइट में ट्रैक करेगी, जो ह्यूमन नेकेड आई देख नहीं सकती उसको भी ट्रैक करके अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानकारी दे सकती है। तो ये रहा कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट सोलर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस। तो जेम्स वेब के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखी है यहाँ पे। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एनालिटिकली आपको जो है मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आशा करते हैं यहाँ पे ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होगी, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। तो
ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।